विनय विजय जी कह रहे हैं कि दलित चेहरे को, अवधेश पासी को सत्ता पक्ष नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन क्या ये दोधारी तलवार भी है? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वोट बैंक खिसका और विपक्ष को ताकत जिस वोट बैंक से मिली वो दलित वोट बैंक है। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने पर भी कांग्रेस ने कहा कि भाई दलित मानसिकता है बीजेपी की। अवधेश पासी के नाम पर अगर किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो भी यही निश्चित तौर पर सवाल आएगा कि दलित विरोधी मानसिकता। और 4 राज्यों में सीधे सीधे चुनाव खड़े हैं, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है और एक और स्टेट में चुनाव है। तो ये दोधारी तलवार भी है क्या समीर जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि अगर दलित को अगर डेप्यूटी स्पीकर बनाते हैं तो नहीं बनाते, अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी का दलित वोट चला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेहरा है, हमने दलितों के लिए इतनी योजनाएं की है, हमारे पास संगठन में कई दलित लीडर है। और भारतीय जनता पार्टी की तो यह भी कह सकते कि कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर डेप्यूटी मतलब उसके आधार पर कांग्रेस को पूरा दलित वोट मिल जाना चाहिए। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण दलित वोट भारतीय जनता पार्टी से छूटकर कांग्रेस के पास गया? तो ऐसा नहीं हुआ ना। वो बेसिकली जो संविधान की रक्षा की बात रही, या जिस तरीके से कैंडिडेट वहां उतारे गए, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बात हुई, उसके कारण शिफ्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दलित के कारण होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता कि दलित के कारण होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सुरेश के मामले पर यह कह सकती थी कि भाई आप अपना डेप्यूटी स्पीकर हम आपको दे देंगे। जब राजनाथ सिंह का फोन गया था, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि भाई अगर संसद सहमति से चले, हम स्पीकर बना रहे तो हम आपको डेप्यूटी दे देंगे, और देना होता भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी दे सकती थी। ऐसा नहीं कि भाई 2019 में ताकत बहुत कम थी और इस बार विपक्षी ताकत बहुत ज्यादा है तो अपना डेप्यूटी स्पीकर बनाने की स्थिति में आएगी। डेप्यूटी स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो उनका बन ही जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि विपक्ष को देना है तो देकर बनवा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर पद देगी नहीं। और अभी जो सीसीएस की बात, ये श्योर शॉट है, बिल्कुल इतना है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खास तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति अगर आप देखेंगे, और मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूं। जब 2002 में उन्होंने चुनाव करवाया था, 2002 से लेकर अब 2014 जब वो मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री बनने के पहले से तक, वहां पर भी देखिए क्या उन्होंने नहीं था। तो क्या उस समय अगर वो चाहते, अगर वो चाहते तो वहां पर दे देते। अगर वो वहां देते तो हम मान सकते थे कि उनकी स्थिति है कि वो भाई जिस तरीके से गुजरात में किया वैसा वो दिल्ली में आकर करेंगे। तो न 2014 में उन्होंने विपक्ष को दिया, अपने सहयोगी दल को दिया, 2019 में नहीं दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे बताना चाहती कि भाई आपके पास भले ही 240 आ गए हैं, भले ही आप हमारे पास 240 आ गए, आपके पास सब मिला के 234 है, कांग्रेस भले 99 पे चली जाए, लेकिन बहुमत हमारे पास है। हम अपने स्पीकर आपको स्पीकर के मामले, डिप्टी स्पीकर के मामले आपको सहयोग करेंगे, न प्रोटेम के मामले में आपको सहयोग करने वाले हैं। हम एक और चीज भूल जा रहे हैं क्या समीर जी, कि 2019 में मोहन भागवत की नसीहत नहीं आई थी। 2019 में ट्रेल की तरह पहले मोहन भागवत, फिर इंद्रेश कुमार, फिर ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल, और फिर और लोगों के जितने भी ताकीदें और नसीहतें आई वो 2019 में नहीं आई थी, क्योंकि 2019 में 303 का मैंडेट था। तो ये जो मैंडेट फॉर ह्यूमैनिटी नाम से ये एक टैगलाइन है, मोहन भागवत ने कहा कि भाई ये विनम्रता का मैंडेट है, तो यानी कि सब चीजों को दरकिनार किया जाएगा। देखिए, मोहन भागवत जी ने भले ही अभी बोला होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संघ की तरफ से कोई पहले संदेश नहीं आया। सुदर्शन जी कई बार संदेश दे चुके थे अटल जी के समय, जब स्वदेशी का जो मामला आया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मामला आ रहा था, तब भी मामला आया था। तो संघ तो समय समय पर संदेश देते रहता है, ऑर्गेनाइजर तो सालों से लेख लिखते रहा, ऑर्गेनाइजर को पूछता कौन है पार्टी के अंदर। अब संघ की बात को भी कितनी पार्टी गंभीरता से लेती है भी देखने की बात होगी। ऐसा तो नहीं कि पहली बार संघ प्रमुख ने कहा होगा, उसके पहले भी संघ प्रमुख कई मामलों पर अपना संदेश दे चुके हैं। इस बार तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, कई बार तो उन्होंने बंद बैठकों में मैसेज भिजवाया है ना पार्टी के पास। ऐसा तो नहीं कि पार्टी के पास मैसेज नहीं किया कि संघ क्या चाहता है। तो जब बंद कमरे की बैठक क्या नहीं सुनाई गया ना, सार्वजनिक जब कहना पड़ा, तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज्यादा कोई असर होने वाला है पार्टी के ऊपर। बड़ी बात समीर चौगांवकर कह रहे हैं। लेकिन शीतल जी, लेकिन दूसरी बात मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि जब सीसीएस की बात हो रही थी, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी सीसीएस दिया था ना, जॉर्ज फर्नांडिस को आपने दिया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो तो समता पार्टी के थे। तो अगर आपके पास जब बहुमत कम होता है और कोई ऐसा लीडर अपोजिशन में है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिसके संग आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और बड़ा निकट का नेता है, तो गठबंधन में उसे सीसीएस में शामिल किया जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण रहे जब वो रक्षा मंत्री बने थे। तो लेकिन अब जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी से 32 सीटें बहुमत से कम है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करेगी कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का व्यवहार उनके साथ मतलब नतमस्तक हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि भले ही हमारे पास 240 है और 32 सहयोगी दलों का है, लेकिन हम जो
चाहेंगे वैसी सरकार चलाएंगे और हमारी गाड़ी पूर्ण तो नहीं बहुमत की चलेगी। सरकार है। हाँ, तो गाड़ी तो नहीं चलेगी, ये बताने की कोशिश है।